चलो क्या एक्सक्यूज मी सर सर इधर क्या है सामने जय सुनील साहब इधर बोल एक सेकंड सर एक सेकंड थैंक यू So how come you become a part of this event and tell us something about the association of this? I'm just invited guest for this evening. I'm not a part of this movie, but I'm very happy for the whole team and my friend Mr. Israr Ahmed, who is the editor of this movie. And my best wishes with the whole team. May God bless them and may the film become a super hit. जी मौसम आप देख ही रहे हैं, मौसम की वजह से कुछ लोग बहुत ऑन द वे हैं, कुछ लोग अभी निकल पड़े हैं, तो पहुंचते होंगे। डैम श्योर कि मैं राजपाल सर को मैं समझता हूं कि वो अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो पक्का आएंगे वो। या ब्यूटीफुल मूवी promo, beautiful music and beautiful star cast, big star cast. Jimmy Shergill, there is a Shakti Kapoor, Rishita Bhatt. So I think this subject is not belongs to comedy. So that's a big problem because if it is belongs to comedy, so मैं भी हो सकता था उसमें। So या मनी बैक गारंटी चल रही है, रनिंग ऑल ओवर वो बहुत अच्छी चल रही है। आप भी शुभकामनाएं दीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस है और अच्छा लोग देख रहे हैं। सो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, मूवी है, आप देखिएगा प्लीज़। राजपाल यादव जी पार्ट 2 में हमारे साथ में होंगे, वो इसमें नहीं थे लेकिन वो मेरा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सबका सपोर्ट मेरा सक्सेस। हाँ जी, फिल्म आ रही है, आसरा फिल्म आ रही है जो एक स्लम पर आधारित है, और एक फिल्म आ रही है निर्धार जो मराठी फिल्म है जिसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ। एक होता लेखक मराठी फिल्म जिसमें मेन लीड कर रहा हूँ। फिर फैमिली 420 आ रही है, वो हिंदी और मराठी दोनों में बन रही है, उसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ। टेंशन मतलब यार, उसमें मैं और उपासना सिंह मेन कॉमेडियन है, और तुक्का फिट राजपाल यादव और मैं दोनों हैं इसमें। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। अभी यूट्यूब के लिए बहुत अच्छा मैंने किया है, वीनस के लिए, वो भी जल्दी। यूट्यूब के लिए कॉमेडी का पूरा 1 से 1.5 घंटे का मसाला किया है मैंने, वो भी जल्दी यूट्यूब पे आप देख पाएंगे। और भी लोग के साथ में इनएक्ट किया है मैंने, मेन में मैं हूँ, बाकी सब मेरे सपोर्टिंग में मुझे। तो सपोर्टिंग अच्छा हो तो आपका काम अच्छा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत कम जाना शुरू किया है मैंने, और जहाँ दिल का मामला होता है मैं वहाँ पहुँचती ज़रूर हूँ। इजरार भाई की तरह हैं, मैं उनको बधाई देने आई हूँ यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ कि फ़िल्म जब जो इंसान बनाता है, जो प्रोड्यूसर पैसे भी खर्चता है, फ़िल्म बनना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। लोगों को बहुत आसान लगता है कि फ़िल्म लाइन में काम करना बहुत आसान है, बड़ा सब कुछ इजी है, लाइफ बहुत
ग्रीन है, ग्रीन कारपेट है, खूबसूरती है, ग्लैमर है, पैसा है, पर इसके पीछे बहुत सारी मेहनत ज़रूरी है और लगती है। इतना आसान नहीं है पिक्चर बनाना और पिक्चर में काम करना, दोनों ही। और साथ में जो टेक्नीशियंस इतनी मेहनत करते हैं, लाइट्स मैन ले लें आप, कैमरामैन ले लें आप, डायरेक्टर ले लें आप, जितने भी पूरा ओवरऑल एक पैकेज जब तैयार होता है फिल्म बनने के लिए, इट्स नॉट सो ईज़ी। और हम फिर जब फ्राइडे आता है, जब इंतज़ार करते हैं कि फ़िल्म की एक प्रगति होवे, अच्छे पैसे आएँ, फिल्म बने अच्छी, तो और एक आर्टिस्ट की अहमियत पहचानी जाए और आर्टिस्ट के बारे में खूबसूरती से लिखा जाए, उसे अवार्ड मिले। एक आर्टिस्ट हमेशा वही चाहता है, तालियाँ। न्यू कमर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यू कमर्स जो आते हैं तो इतना इजी ना समझे सब कुछ ये प्लेटर में नहीं है, बिरयानी आपको तैयार मिलती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और गलत लोगों को ना मिले, मेरा ये कहना है। और एंटरटेन ना करें इधर उधर के प्रोडक्शन हाउसेस में, अच्छी जगह में जाएं, अच्छे लोगों को मिलें। सीरियल वाले के लोगों का गूगल में आप सर्च करें और गुमराह नहीं हो। और लोग जब कहते हैं कि पैसे लो हम आपको काम दिलाएंगे, ये सब चीज़ें मत करो, गुमराह मत, कोई आपको काम नहीं दिला सकता। ऐसा होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है और मैंने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि मैं सिंटा में जब थी तो बहुत कुछ ऐसे स्टोरीज़, बहुत ऐसी हकीकतें आती थी। बहुत लोग बर्बाद हुए हैं जो आर्टिस्ट बनने के लिए, रोज़ी रोटी अपनी कमाने के लिए, और कोई गलत लाइन में चले जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो फिर कहा जाता है कि कास्टिंग काउच नाम दिया जाता है, फिर बॉलीवुड को बदनाम किया जाता है। बॉलीवुड बदनाम नहीं है, आप जहाँ भी जाएंगे सब जगह बदनामी है। मतलब ये होता है कि आप अपने आप को कैसा रखते हो और आप अपने आप को कैसे पेश करते हो और आप कैसे लोगों से मिलते हो और कैसे काम वाले लोगों को मिलते हो और अपना टैलेंट पेश करते हो। टैलेंट इज़ वेरी, बहुत आर्टिस्टिक है, ये कुदरत का देन है, ये इतना आसान नहीं है। और जब आपके पास टैलेंट है, आइए बॉलीवुड में, ज़रूर आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी काम की सराहना भी होता जाएगा, पर इसके साथ साथ आप अच्छे लोगों से मिले, गुमराह मत हो, मीट राइट पीपल। बालाजी एक है प्रोडक्शन, ऐसा हाउस है जो इतने न्यू कमर्स को काम देता है, तो अच्छे लोग में जाइए, बालाजी जाइए, उनको सब कुछ आजकल मेल में रहता है। राइट लोगों को मिलिए, गुमराह मत होजिए, एंड डोंट मीट पीपल जो लोग गुमराह करते हैं। कोई आपको काम दिला नहीं सकता, याद रखिएगा ये। आपका टैलेंट आपको काम दिलाएगा, पर अच्छे लोगों को मिलेंगे तो काम आपको मिलेगा ज़रूर। वो आपको मालूम पड़ जाएगा, वो कोई चीज़ छुपती नहीं है मीडिया से, आपको पता है। नहीं देखा अब तक मैंने, वो प्रोमोज देखे हैं जो आते हैं, प्रोमोज देखे, पूरा ट्रेलर नहीं देखा है। ऑफ कोर्स वी ऑल आर ऑलवेज एक्साइटेड विद भाईज फिल्म, और हमेशा फिल्म, मैंने आपको फिल्म की मेहनत के बारे में बताया ना, तो फिल्म के बारे में जब भी नेगेटिविटी पब्लिसिटी होती है, चाहे वो कोई भी पिक्चर हो, पर कभी कभी क्या होता है, कोई अच्छे डायरेक्टर्स, जो जिस तरीके के जो डायरेक्टर जो सराहना करनी चाहिए, कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट जो होते हैं, कंट्रोवर्सी बनता कौन है, बनाता कौन है, हम ही बनाते हैं। कंट्रोवर्सी जब बनती है जब हकीकत पेश होती है, याद रखना, कंट्रोवर्सी इज़ नॉट सो ईजी वर्ड। कंट्रोवर्सी मतलब हकीकत बयान, जब हकीकत बयान होगी, कंट्रोवर्सी उस पर बनेगी, ये सच्चाई है। पर इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, कुछ लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं कि कंट्रोवर्सी बने, पर अच्छी फिल्मों की कंट्रोवर्सी जो होती है, जब उसकी सराहना हो रही होती है, फिर उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए, लेते हुए कि अगर सिर्फ एक जगह में, पंजाब में नहीं होती हैं चीज़ें ऐसी, बहुत दूसरे जगहों में भी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में गलत चीज़ें होती हैं, तो अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना चाहिए और सबको मिलकर इस गलत चीज़ को रोकने के लिए एक ताकत बननी चाहिए हिंदुस्तान में हमारे। और जिस तरीके से वन इंडिया वन लॉ नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, बहुत अच्छा है, ये सभी के लिए अच्छा है। मेरी तो ये भी दुआ है, मैं ये पर्सनली ये भी दुआ चाहती हूँ कि सारा हमारा जो देश है, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, क्यों ना हम एक ही ताकत बने हमारे देश को अच्छा करने में। और मुझे ये उम्मीद है और पता है कि मानती हूँ कि मोदी जी इसमें ज़रूर हमारे हिंदुस्तान को बड़ा करने के लिए और भी सारे जितने भी ताकतें हैं वो लगाएंगे। थैंक यू। इस मूवी में आपका कोई किरदार है या फिर आप कोई ब्रांड या
मैं सिर्फ आई मदालसा के लिए। मदालसा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, इसलिए आई हूँ। अब ये सिचुएशन ऐसा होता है, ये टाइम ऐसा होता है कि एक दोस्त ही होता है, एक फैमिली होता है जो एक दूसरे को विश करता है। पहले नहीं आ सकी थी मैं, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज आउट ऑफ टाउन, मेरी अपनी शूटिंग थी। बट आज मदालसा की शूटिंग है और मैं मदालसा को विश लग करने आई हूँ उस बिहाफ में। एटलीस्ट जानू तुझे पता चले कि देख मैं कितना प्यार करती हूँ। So did you see heard that music of this movie? हाँ, So how is it? वेरी फैंटास्टिक बिकॉज यू नो बहुत सारे लाइक सलमान खान, आमिर खान, इतने सारे खान हैं। बट अपने इंडस्ट्री में और भी लोग हैं जिनको अच्छा ब्रेक मिलना चाहिए। और ये तो ब्रेक नहीं है, मतलब लाइक ऑलरेडी फिल्म कर चुके हैं, बट उसके अलावा भी और भी लोगों को मतलब ब्रेक मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एक कॉमन चीज़ है जो सिर्फ खान। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं चिढ़ती हूँ, सॉरी थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं चिढ़ती हूँ, बट उसके अलावा भी और भी लोग हैं इंडस्ट्री में। तो थैंक गॉड जब से मैं इसका गाना सुना है, इसका म्यूज़िक सुना है, इसका प्रोमो देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट अपने इंडस्ट्री में और भी लोग हैं, और भी लोगों के गुण हैं जो लोग आप जैसे मीडिया के लोग हैं और जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है कि और दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं भी एक हूँ, जब मैं आऊँगी तो मैं भी दिखा दूँगी। You mean to say जैसे शाहरुख खान, आमिर खान को फिल्मों में प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो सराहा जाता है बड़े पर्दों पे, जो इतनी इमेज उनको दी जाती है, वैसे छोटे डायरेक्टरों को भी वैसे मतलब चांस मिलना चाहिए या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक्शन सीन हो या इमोशन हो या चाहे रोमांटिक हो चाहे कुछ भी हो, हम सब सेम परफॉर्मेंस करते हैं, सेम एनर्जी देते हैं। वही 9 to 7, 7 to 9 का शिफ्ट भी हम भी करते हैं। तो क्या डिफरेंस है उसमें? बस ये डिफरेंस है वो काफ़ी सालों से, अरसों से, और हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल से कोई भी कलाकार हो, वो चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे न्यू कमर हो, चाहे ओल्ड कमर हो, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से सबको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए और सबको सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। Okay, so very good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, एक बार आपको सभी लोगों का स्वागत करना है। आप प्लीज से यहाँ पर आ जाइए ताकि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, प्लीज। So is there any upcoming project in your pipeline? मेरी एक फिल्म अभी कंप्लीट हुई, तेरी फितरत, इज गोइंग टू बी रिलीज वेरी सून। अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, हमारी शूटिंग अभी ख़त्म हुई। एक फिल्म मैं कर रही हूँ धोखा, जो प्रत्युषा बैनर्जी पे है, और मैं खुद एज प्रत्युषा बैनर्जी उसमें रोल कैरेक्टर कर रही हूँ। थैंक यू। मैं चाहूँगा प्लीज एक बार अपने खूबसूरत से करो। भैया आ जाओ, भैया प्रदीप भाई इधर से आओ। काबिल जी, प्रदीप जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दिल साला सन की है को हम बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं एक बार यहाँ पर जोरदार तालियां करना हो जाए। और ये जो तालियां हैं ये आशीर्वाद और दुआओं का काम करती हैं हमारे सभी आर्टिस्ट के लिए और पूरी फिल्म की टीम के लिए। योगेश आओ आगे, हम आगे। रॉली जी यहाँ पे सब रोजा यू कम हियर, आप लो ना हाउ यू बीन? सर को भी वेरी गुड। तनिषा आओ इधर। तनिषा मैम रॉली जी काबरा जी, ये हमारे में से अक्सर रॉली जी सर को नो सर सर क्रॉस सर सामने काबरा जी, रॉली जी केक बांट दीजिए, केक डालो इनके मुंह में। भैया जी आओ, भैया जी का भैया जी डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज प्रदीप भैया की और कोई राज भाई, वसीम भाई रोजा, निशांत भाई रोजा ना, चलिए म्यूजिक एक बार फिर से इस खूबसूरत से प्रोग्राम की ये शुरुआत आप करते हैं। सबको मेरी तरफ से। ले लो
देखो चाकू भी है हाथ में। ले लो वरना चाकू है वरना उसको ले जा फिर ले लो मैं लेता हूं आजा भाई पार्सल नहीं है खाने का हम लोग आ करो चलो आ करो हर कोई खाने वाला लो ना मीडिया के लिए होटल डिपार्टमेंट से यहाँ कोई है तो डॉली जी सामने होटल डिपार्टमेंट अगर आप जिस बारे में प्लीज बताइए और जितने भी लोग स्टेज पर हैं मैं चाहूँगा सभी लोग एक बार अपने अपने चेयर पर आ जाएं ताकि हम इसको करके प्रोग्राम को बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करें। थैंक यू एकत्रित हुए हैं दिल साला सन की गेम रिलीज के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि गॉड ने सबसे पहले बनाया एक आदमी बना के धरती पर भेज दिया। उसके बाद में बनाई औरत भी बना के धरती पर भेज दी, लेकिन औरत फिर से भगवान के पास चली गई। भगवान कंफ्यूज कि ये क्यों हुआ। उसने फिर से एक बार औरत को धरती पर भेजा, फिर से औरत ऊपर चली गई। भगवान कंफ्यूज हुए, उन्होंने अपने एडवाइजर से पूछा कि ये क्या चल रहा है, इसके लिए हम क्या करें। तो किसी ने एडवाइस दिया कि एक आईना बनाओ और औरत के साथ भेज करो। तो औरत फिर से धरती पर रुक गई। उसके बाद में काफी सालों तक दुनिया बहुत ही खुशहाली से चली गई। मुगल भी आए, अंग्रेज भी आकर चले गए, लेकिन 1970 के आसपास एक वक्त ऐसा आया जब फिर से सभी औरतें और सभी परिवार वाले आपस में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे और फिर से औरतों ने हड़ताल शुरू की। फिर भगवान ने अपने एडवाइजर से पूछा कि यार इसका कुछ ना कुछ तो एक आप निकालिए हल के क्या करें। तब उन्होंने अग्रवाल जी को बुलाया। चलो चल यहीं पे सर बस से जी भैया रुक जाओ यार एक तारीख हो गया ना कल आ जाओ ओके आ जाओ साइलेंट कीप साइलेंट भाई लोग साइलेंट करवाओ यार कोई जाके ये ड्राइव करवाओ ना कोई जाके डोर बंद करो सर रोल करो रोलिंग आपका भाई क्या कहना चाहेंगे। यहाँ मौजूद हैं आप क्या खास वजह जो आप यहाँ मौजूद हैं। देखो मैं तो शुभकामनाएं देने आया हूँ। और क्या होता है कि एक फिल्म बनती है, आज को मालूम है इतना चैलेंजिंग माहौल है, उसमें कोई फिल्म बनती है, कोई भी नया प्रोड्यूसर कोई चुनौती लेता है, एक अच्छी टीम को उसमें 200 लोगों का घर चलता है और कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं हमेशा मन से ये दुआ करता हूँ कि ये बहुत अच्छी फिल्म चले ताकि इससे 10 फिल्में और भी 10 फिल्मों के रास्ते खुले। ओके राजपाल भाई, हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल। अमून, आप ही सब जगह लोगों को सराहना देने सपोर्ट करने पहुँचते हैं, ये क्या वजह है? हमेशा आप, मैं देखता हूँ बहुत सी फिल्मों के लिए आप मौजूद रहते हैं। नहीं, जैसे इसरार भाई हैं, अब ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, पिछले 16-17 साल हो गए हमें इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो अब कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसमें फिल्म के अलावा भी बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन से लेके बहुत सारी चीज़ों तो बैठने का काम होता है। अब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सुशी कैलाश जी से इन लोगों से मिला तो ये लोग भी एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो सिनेमा कोई भी बनाता है, कोई भी इंडस्ट्री का आदमी हो या बाहर का आदमी हो, वो हमेशा ये सोचता है कि अच्छे के लिए सिनेमा बनाए। और हम हमेशा सिनेमा को प्रमोट करते हैं। वो सिनेमा कितने दिल से बनाया गया है वही हमारे लिए मतलब वहाँ पे निमंत्रण मिलता है। और अगर हमारे पास टाइम होता है तो ईमानदारी से हम आने की कोशिश करते हैं, और टाइम नहीं होता है तो सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके की कोशिश चल रही है कि देखो फिल्में जितनी अलग अलग चलेंगी, आज 100 साल की इंडस्ट्री में जितना बोलते हैं ना, कला जितनी बिखरती है उतनी ही सुधरती है।
तो जितना इसके अलग अलग क्षेत्र में लोग जाके सिनेमा बनाएंगे वो 100% जो है वो सिनेमा, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चीज़ें, सब अपने अपने तरीके से, एक नहीं 1000 लोग सिनेमा के हिस्सा बने और 1000 लोग और इस्टेब्लिश हों, ऐसी पॉजिटिविटी के साथ में कोशिश करता रहता हूँ। जैसे अभी भाई की उस दिन फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा कोशिश की पूजा करते हैं और कोशिश हमेशा कामयाब होती है, और हमने बचपन से जो कुछ भी पाया है वो कोशिश से पाया है, और जो लोग कोशिश करते हैं तो हम उनकी कामयाबी के लिए दुआ हमेशा करने की कोशिश करते हैं। ओके, 2007 में आपकी बहुत सी फिल्में अभी भी सुनील से बात हो रही है, तो कभी भी आप साथ में कर रहे हैं, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा, कितनी फिल्में हैं और कब तक रिलीज की कगार पे हैं? देखो, ये पिछले कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हम पिछले 2 साल से मतलब फिल्मों से ज़्यादातर गायब क्यों हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक 15 साल की आप जर्नी जीते हो, हमें हमेशा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इंडस्ट्री में मुझे 3 शिफ्टों में काम करने का मौका मिला, तो उसमें 150 फिल्में जब बन गई तो ये हमारा खुद का ही डिसीजन था कि अब थोड़ा 2-1 साल ठहराव के साथ, क्योंकि आई एम पास आउट फ्रॉम BNA, NSD, तो एक हमारे अंदर एक वर्ल्ड वाइड वो अभिनेता की भी, हम जो अभिनेता जो है वो इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं, तो उसमें अब अगले जितने दिन भी काम करने का मौका मिले उसमें राजपाल यादव सिनेमा क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री ने तो इतना दे दिया कि आप सोचिए कि अगर आदमी जिसकी वजह से आज पूरे भारत का बच्चा पहचानता है, तो अब सिनेमा ने तो जो देना था वो मुझे दे दिया है। अब मैं क्या सिनेमा को अपनी माँ समझ के परोसना चाहता हूँ, उस पर कंसंट्रेट कर रहा था, और आप लोगों की दुआ से 17, 18, 19 मतलब आपको फुल ऑफ राजपाल यादव की फिल्में जो हैं, जिसमें कोई नेशनल हैं, कोई इंटरनेशनल हैं, और उसमें अगर अलग अलग कंटेंट हैं, और लेकिन सब राजपाल यादव की इर्द गिर्द स्टोरीज हैं, और वही हम चाहते थे, क्योंकि हमने थिएटर में भी हमेशा 2 घंटे जो है वो लोगों को हंसाने का काम किया है, और लोग खुश हुए हैं। तो जो ब्रेक लगा 2 साल का, उससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि क्या होता है ना, 2 तरीके के एक्टर होते हैं इंडस्ट्री में, एक पसंद किए जाते हैं और एक एक्टर वो उस कैटेगरी के होते हैं जिनका इंतज़ार किया जाता है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम हमेशा, चाहे फिल्म में 2 सीन किए हों, चाहे 10 सीन किए हों, चाहे लीड किया हो, हम हमेशा इंतज़ार की कैटेगरी वाले एक्टर हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक जब हमसे पूछते हैं आप कब आओगे, अच्छी फिल्मों कब आओ, कैसे आओगे, तो बिल्कुल हम आने के लिए अब तैयार हैं। थैंक यू। एंड आई बिलीव ही विल गो लॉन्ग वे। जो बच्ची है, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, आई कुड सी द फायर, दिस गाय गॉट अ फायर की आग को जला देगी, इतनी इसमें अंगार है इस लड़के के अंदर। आई रियली ब्लेस हिम and I want to see him going on the top. Mind blowing, Yogesh, God bless. और दिल साला सन की है, दिल ले गया है हमारा जिम्मी शेरगिल। जिम्मी भैया का तो जवाब ही नहीं, तोते तोते हो गया दिल। आप सरदार में अच्छे लग रहे हैं बहुत। और वो पंजाबियां ने क्या किया, मार दिया। पंजाबियों को तो कोई मार नहीं सकता जी। पंजाबियां हम मारते हैं सबको, गलत बात होगी तो हम मारेंगे, क्यों वीर जी? हाँ तो वही तो कह रही हूँ, पंजाबी मारेंगे सबको। बहुत बधाइयाँ, बहुत गुड। इजरार भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, भाभी, एवरीबॉडी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन। जिमी भैया रॉकिंग, जिमी भैया लुक्स वेरी गुड, एंड लड़की इज टू गुड ऑल्सो, शी इज अ वेरी गुड डांसर। आई कुड सी हर, द फायर इन हर डांसिंग स्टेप्स, ब्यूटिफुल, एंड शी लुक्स वेरी क्यूट। हमारे राजपाल भैया कुछ बोलना चाहते हैं बच्चे के लिए। हमने कहा बोलते तो रहते हैं, एक बार जी भर के देख तो लें एक दूसरे को। बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं, और बोलते हैं ना कि जो कहे ना वो मन की, और जो
चुप होकर सोचे अपने अमन की, ये हो तो बस दिल हो जाता है सन की, हैं? और दिल की सनक से इस साले के बारे में क्या कहें, वो तो सभी समझते हैं, सभी अपने अपने तरीके से उसकी परिभाषा जानते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि दिल की सनक से खूब दिल से देखिए दिल साला सन की। थैंक यू। पूरी टीम को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। खूब नाम करिए और खूब काम करिए। चलिए सर, म्यूजिक रिलीज कर दीजिए हमारा। बन जी आ जाइए, ऊपर आओ, सभी लोग ऊपर आओ। इस फिल्म से बनाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन इस जैसे बंदे लोग जो पृष्ठभूमि, इसरार भाई जैसे लोग अगर पृष्ठभूमि में जुड़ के और उस फिल्म को एक अच्छा अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसरार मियाँ के लिए एक ज़ोरदार तालियां आप लोग बजाएं, क्योंकि इनका सपोर्ट एक फिल्म को बहुत अच्छी दिशा देता है। हेलो, अभिषेक अग्रवाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार स्टेज पर आए। थैंक यू। इनकी बेटी है हीरोइन। We give a big clap for her, please. जितने भी फिल्म के आर्टिस्ट हैं, अवतार गिल जी, शशि कैलाश जी, इसरार अहमद, प्रदीप भैया, ग्रीन चिली एंटरटेनमेंट एंड काबरा जी, इंडिया ई कॉमर्स एंड प्रमोद पंत जो कि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो सभी लोग स्टेज पर आए। एंड ऑल द सिंगर्स, जावेद अली, किरण सचदेवा, अमन त्रिखा एंड शैल माली, सभी लोग स्टेज पर आए। और हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर आ चुके हैं, राजपाल यादव जी, डॉली बिंद्रा जी एंड सुनील पाल जी। मैं चाहूंगा तनीषा सिंह जी जो कि एक एक्ट्रेस हैं साउथ की, प्लीज वो भी एक बार स्टेज पर आए। तनीषा सिंह, मैं चाहूंगा एक बार तनीषा सिंह जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। साउथ की काफी फिल्में लीड कर चुके हैं और अभी हिंदी फिल्म में भी आप इनको देखने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और यही वो खास पल है जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, द म्यूजिक रिलीज ऑफ दिल साला सन की।